उस समय और रॉबर्ट्स साउथ काली में रहते थे, जहां मैं लंबे समय तक यानी 21 साल रहा। वो वहां थे और वो मेरे घर से दूर नहीं थे, हम पड़ोसी थे। मैं उन्हें बहुत कम देखता था। कई बार मैं ओरल को हफ्ते में 2 बार देखता था और कई बार 1 बार, पर 1 बार तो हफ्ते में देखता ही था। हम उनके लिए खाना लेकर जाते थे और कई बार वो मेरे घर आते थे। उनका घर स्टूडियो के साथ था। मेरा मतलब है, फिर भी मैं उन्हें बहुत देखता था। मैं वहाँ जाता था और उनके पास बैठ जाता था। वो उस समय कमज़ोर हो रहे थे। वो मुझे रात के भोजन के लिए बुला लेते थे। मैं बार बार जाता था। एक दिन मैं उनके पास बैठा था। वो आदमी यानी और रॉबर्ट्स कई बार मुझे अद्भुत तरीके से कहते और बोलते थे और बताते थे। अक्सर मैं उनके पास जाता था और कहता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं क्रूसेड के लिए जा रहा हूँ। हर बार मैं यही करता था। जब भी मैं विदेशों में जाता था तो मैं उनके घर ज़रूर जाता था प्रार्थना करवाने के लिए। मैं घुटने टेक लेता था और कहता था कि मैं भारत जा रहा हूँ या वहाँ जा रहा हूँ। वो प्रार्थना करते थे और वो हमेशा कहते थे, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। जैसे तुम जाओगे और चंगाइयों को देखोगे, मैं भी हिस्सा होऊंगा उन चीज़ों का, जो कि बहुत मीठी और कृपालु बात थी। एक बार जॉन जिमनेस, जो पास्टर थे, मुझे लाइबेरिया का आमंत्रण दिया। तो उस समय मैंने लाइबेरिया के राष्ट्रपति से भी पत्र पाया था। क्रूसेड से 1 या 2 हफ्ते पहले मैं पास्टर और रॉबर्ट के साथ था। मैंने कहा, मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइबेरिया जा रहा हूँ। उस समय उन्होंने मुझे सिर्फ घूरा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस घूर रहे थे और घूर रहे थे और घूरते रहे। फिर मैं नर्वस यानी बेचैन हो गया। पहले जब मैं जाता था, मैं प्रार्थना करवाता था और हफ्ते में 1 या 2 बार देखता था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अब उन्होंने कहा, तुम लाइबेरिया जा रहे हो जल्दी मरने के लिए, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा कि अगर तुम लाइबेरिया जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे, हत्या कर देंगे। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा जल्दी मरने के कारण। मैंने कहा, मैं नहीं जा रहा। अभी क्रूसेड के लिए 1 या 1.5 हफ्ता पड़ा था। मैंने जॉन जिमनेस को फ़ोन किया और कहा, मैं लाइबेरिया नहीं जा रहा। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, और रॉबर्ट्स ने कहा, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उसने कहा, क्या? और बहुत बातें कही। तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, वो और रॉबर्ट्स हैं। अगर और रॉबर्ट्स तुम्हें कह रहे हैं तो तुम मरने जा रहे हो, मरने जा रहे हो। मैं नहीं जा रहा। वो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि राष्ट्रपति ने तुम्हें पत्र भेजा है। तुम मेरे साथ और राष्ट्रपति और देश के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा, पोस्टर हर कहीं लग रहे हैं और लोग उम्मीद लगाए हैं कि तुम आ रहे हो। मैंने कहा, पास्टर जॉन, मैं आपको सही बात कहता हूँ जो मैं नहीं जानता। उसने कहा, क्या तुम जानते हो राष्ट्रपति गिरा दिया गया और गृह युद्ध शुरू हो गया था देश में। अगर मैं वहाँ होता तो मैं मारा जाता। ओपोजिशन पार्टियों के द्वारा, यानी खिलाफत करने वाली पार्टियों के द्वारा। मैं और रॉबर्ट के घर गया और कहा, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं वहाँ नहीं गया, पक्का। पर जब सब कुछ हुआ, मैं उसे देखने के लिए घर आया। मैंने कहा, प्यारे गॉड, मैं तुम्हें सुनकर खुश हूँ। उन्होंने कहा, वो एक अद्भुत अनुभव था उस व्यक्ति यानी ओरल रॉबर्ट्स के साथ बार बार, 1 बार से ज़्यादा।
हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।